पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन से देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी न हो पाए। लेकिन भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अधिक सोच विचार भी नहीं करते हैं। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। भगवान शिव वृकासुर की यह बात सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन होता। भगवान शिव वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा कर लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। वृकासुर भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान शंकर सोचने लगे, यह राक्षस तो कुछ नहीं सुनेगा, अतः यहाँ से भागने में ही भलाई है। जब वृकासुर भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान शिव वहाँ से भागने लगे। यह देखकर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह भगवान शिव का पीछा करते हुए चिल्लाया कि देवर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। अपने दिए वरदान की परीक्षा से डरकर भाग क्यों रहे हैं? लेकिन भगवान शिव भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए।
अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने भगवान शिव के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहने लगा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा हैं और भगवान विष्णु हैं। यदि तुम्हें वरदानी होना था तो तुम्हें ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दे दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव जी की आराधना करने को कहा था। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह ही देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिवजी ने तुम्हें झूठा वरदान देकर बहकाया है। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। कहते हैं कि भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आता है उसका सोया हुआ भाग्य खुल जाता है। एक बार विंध्य पर्वत में पूजा अर्चना करने के साथ भगवान शिव की 6 माह तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने विंध्य को मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसी लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है।